हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो बात का ध्यान एक रखिए कि हम समझ रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं, बेसिक आपका मजबूत है। जैसे सी क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, एफ क्या होता है, पी क्या होता है, क्योंकि ये सिखाने लग जाएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और हम सिर्फ इमेज बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये आप किसी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किताब में भी दिखा है, आप आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। स्कूल में आपके बताया गया होगा सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है। ठीक है, तो हमें समझ के चल रहे हैं कि आपको आता है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ोगे स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इमेज बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो आपको ध्यान रखना। लॉज होते हैं, फॉर्मूले नहीं, लॉज होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा इमेज बनाने के लिए। तो चलिए हम कुछ आपको बातें बताते हैं। जैसे ये हमने एक मिरर बनाया, तो ये कौन सा मिरर है आप जानते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन सरफेस जो होता है, दबा हुआ होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव। केव की तरह होता है, गुफा की तरह, तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो केव से याद रखिएगा, गुफा का दरवाज़ा गुफा की तरह होता है ना वो, तो कॉनकेव मिरर। और ये हमने यहाँ बना लिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर का, इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अब बात को सुनिएगा। ठीक है, देखिए इसके बीचों बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम पोल कहते हैं। और पोल, और यहाँ पे अगर हम सी मान लेते हैं तो पोल और सी के बीच जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर इसको हम पोल मान लें तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा ये, और बीच में क्या होता है? फोकस होता है इसका। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, बीच में क्या होता है? फोकस होता है। अब लॉस क्या है समझिए। पहला लॉ क्या कहता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। किसमें? कॉनकेव मिरर में। और अगर यही पैरेलल लाइट कॉन्वेक्स मिरर में टकराती है तो वो वापस इधर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आप देखें तो ये आपको आती हुई कहाँ से लगेगी? अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई लगेगी, याद रखिएगा। यानी कि अगर पैरेलल जाएगी, चाहे कॉनकेव मिरर में जाए, कॉन्वेक्स मिरर में जाए, अगर पैरेलल जाएगी तो कॉनकेव मिरर में वो फोकस से चली जाएगी रे ऑफ लाइट, और कॉन्वेक्स मिरर में आती हुई लगेगी फोकस से। ये पहला लॉ है। दूसरा क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। या हम कह सकते हैं फोकस की तरफ जाएगी। मान लीजिए ये इसको घुमा दे, उल्टा कर दे, फोकस की तरफ जाएगी तो अंदर तो जाएगी नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमें दो लॉस पढ़े। पहला, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और इसमें क्या है? अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से आती हुई लगेगी, और फोकस की तरफ जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक, ये बात समझ गया। लास्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो टकराने के बाद, यानी कि वो परपेंडिकुलर गिर रही है, और परपेंडिकुलर गिर रही है तो टकराने के पास वापस उसी रास्ते पे चली जाती है। या फिर इसमें क्या कहेंगे? अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, ठीक है, जा तो सकते नहीं पर जाती है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वापस उसी पे चली जाएगी। जैसे आप शीशे के ऊपर लेजर लाइट मारिए और बिल्कुल सीधे, तो वापस उसी पे आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो ये भी क्या पड़ती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली परपेंडिकुलर पड़ती है मिरर के ऊपर। तो ये तीन लॉ हो गए जिससे हम इमेज बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम किससे बनाने जा रहे हैं? कॉनकेव मिरर से। आइए समझते हैं चीज़ों को। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। ठीक, करेंगे क्या हम लोग? इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद लिखेंगे कि वो कहाँ पे क्या बन रही है। क्या क्या लिखना है हमको? सबसे पहले लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग इमेज बनाते हैं। आप कैसे बनाएंगे? आप कॉपी पे जब बनाएंगे ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले जैसे आपने मिरर बनाया, जैसे हम आपको एक बना के दिखा रहे हैं, फिर आपको करना क्या है कॉपी पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने बनाया यहाँ पे क्या, कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। ठीक, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं हम लोग। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पॉइंट पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया। आपको ऐसे बना लेना है। उसके बाद आप एफ और सी कैसे नापेंगे? आप 4 सेंटीमीटर नापिए सी, और बीच में यानी कि 2 सेंटीमीटर पे रख दीजिए, एफ रख दीजिए, आपकी इमेज अच्छे से बन जाएंगी। तो
ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो मान लिए बहुत दूर पे कहीं पे ऑब्जेक्ट बड़ा सा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ओ डैश इनफाइनाइट से। और इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल आती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जब इससे पैरेलल रेज आएंगी, मान लीजिए एक पैरेलल ले आई यहाँ पे और दूसरी ऐसे आई, तो हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई पैरेलल ले आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली जाती हैं, फोकस से। तो ये भी फोकस से पास करेगी, ये भी फोकस से पास करेगी, यहाँ पे एक दूसरे को इन्होंने कट किया, तो इसी को क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बोलेंगे। बात समझ गया, यही क्या हो गई, इमेज हो गई। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ऐसे लेके आते हैं दो चीज़ें, चाहे तो आप यहाँ से लेके आएंगे फोकस से, पहले चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, उसी पे वापस चली जाएगी, तब भी वो काटेगी कहाँ पे, फोकस पे ही काटेगी, फोकस पे इमेज बनेगी। पर ये ज़्यादा आसान है, आप दोनों पैरेलल लेके आइए, यहाँ पे कट कर दीजिए, तो फोकस पे इमेज बन गई है। अब इमेज बनी कहाँ पर है, हमें लिखना पड़ेगा कि पोजिशन ऑफ इमेज, तो हमें दिख रहा है कहाँ, एट फोकस एफ, है ना। उसके बाद नेचर कैसा है इमेज का, याद रखिए, ये रियल में मिल रही है किरणें, यानी कि ये लाइट रे जो है रियल में मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैसी बनी है, रियल बनी है। दूसरी याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, तो क्या बनेगी, इन्वर्टेड। और बहुत छोटी यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली इमेज, क्लियर। चलिए अब हम देखने आ रहे हैं अपनी दूसरी इमेज, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। हटा दें, ये गलत मिटा दिया। चलिए अब दूसरी इमेज, चलिए एक बार बता दें इमेज कहाँ कहाँ आपको बनानी हो सकती हैं। देखिए टोटल 6 इमेज पढ़ेंगे, किससे हम लोग, कॉन्वेक्स से पढ़ेंगे, कॉन्केव से, और कॉन्वेक्स से 2 पढ़ेंगे, टोटल 8 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सी है, ये इनफाइनाइट है, तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे। अब हम आगे बढ़ेंगे बियॉन्ड सी, यानी कि इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इमेज हमको पढ़नी है कॉन्केव मिरर से। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक हम पढ़ चुके हैं, अब हमें 5 और पढ़नी है, तो उनको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए हटाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है, अब कहाँ होगी भाई, बियॉन्ड सी होगी, है ना, बियॉन्ड सी। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ है, बियॉन्ड सी। पूरा नहीं लिखना है, इतना लिख रहे हैं, बियॉन्ड सी, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। तो फिर वही बात क्या रहेगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, समझ गए, थोड़ा बढ़ा लिया, आप आराम पूरा लिख लीजिएगा। फिर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, छोटा कर लिया इसको। चलिए बनाते हैं। तो फिर से हमने क्या बनाया, एक कॉन्केव मिरर बनाया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बार, ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, दूर हो गया, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो पहली इमेज याद रखिए, जब भी इमेज बनाइए 2 रेज ऑफ लाइट ले जाइए, रे ऑफ लाइट, और एक हमेशा पैरेलल ले जाइए। तो जब एक पैरेलल ले जाएंगे, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ जाएगी, फोकस से, और दूसरी अब या तो फोकस से ले जाइए या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए। चलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो उसी पे, यानी कि जो देखिए पैरेलल जाएगी वो फोकस से ले जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पे वापस आ जाएगी। अब देखिए दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। बात समझ गए। तो ओ डैश ऑब्जेक्ट था और आई डैश क्या बन गई, इमेज बन गई। क्लियर। तो आप अच्छे से बनाइएगा, हम थोड़ा कहाँ प्रकार सॉरी स्केल वगैरह की सहायता ले रहे हैं, ऐसे बना रहे, तो आप आराम से बनाइएगा। तो अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, तो कहाँ बन रहा है, देखिए सी और एफ के बीच में, क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेचर क्या होगा, देखिए रियल में काट रही, तो रियल, फिर इन्वर्टेड, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है इसमें, और ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है ना, ऑब्जेक्ट से ये छोटी बनी है, तो हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनी है। बात समझ गए। तो ये हो गई हमारी दूसरी पोजीशन। अब कहाँ लेके जाएंगे इसको, आप सी पर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सी पर, यानी कि एट सी। तो बनाते हैं, फिर से हमने बनाया ये मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे एट सी, यानी कि यहाँ इमेज रख दी, पहली ले जाएगी पैरेलल, नहीं गई, दोबारा ले जाएंगे, और जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से ले जाएगी, फोकस से। दूसरी सी पर रखी है तो फोकस से ले जाइए, तो जो फोकस से ले जाएंगे वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पर यहाँ पे जहाँ काटना चाहिए था नहीं काटी। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये
जो काटेगी जाके वो यहीं पे काटेगी, ठीक है। मतलब काटती कहाँ पर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही काटती है जाके। अगर आप सही से बनाएंगे तो यहीं पे काटेगी, वो हमने नाप के नहीं बनाया इसलिए नहीं काट रही है। तो याद रखिएगा जो पोजिशन ऑफ इमेज होगी वो भी क्या होगी, एट सी होगी। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर तो समझ गए होंगे आप लोग। पहली बात तो रियल होगा, दूसरा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगा ओ डैश उतना बड़ा ही क्या होगी, इमेज होगी। थोड़ा गड़बड़ बनाए, आप सही से बनाएंगे बन जाएगा। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ये हो गई कौन सी, ये तीसरी पोजीशन, हाँ तीसरी हो गई, ठीक। अब चौथी पढ़ने जा रहे हैं, चलिए चौथी देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ भाई सी पे ले आए, अब सी और एफ के बीच में हो जाएगा, तो कहाँ पर होगी, बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। इसको देख लेते हैं हम लोग, बनाए, चेंज कर लेते हैं पेन। तो ये हमने फिर से बना दिया, ठीक। पोल हो गया, फोकस सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे। पहली जाएगी पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से ले जाएगी, फोकस से। और दूसरी चाहे अब यह यहाँ रखा है तो फोकस से लेना बेहतर रहेगा, तो फोकस से ले जाएगी, जो फोकस जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पता है ना। देखिए कहाँ कट किया, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया। इसका मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है ओ डैश तो ये क्या बन जाएगी, इनकी इमेज बन जाएगी। बात समझ गए। तो इमेज कहाँ बन रही है भाई, बियॉन्ड सी बन रही है ना। तो क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सी। और कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। एनलार्ज बन रही है, ठीक। अब कहाँ लेके जाएंगे इसको, सी एफ हो गया, अब एफ पे रख देंगे जाके, ठीक है। तो पांचवी, इसको भी नोट कर देखिए, ये सब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। हटा दें, चलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आसान है, आप लोग कर सकते हैं आराम से इसको। तो एट सी, सॉरी एट एफ, याद रखिएगा जब इनफाइनाइट पे थी तो फोकस पे इमेज बनी, अब फोकस पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनना चाहिए, इनफाइनाइट बनना चाहिए, है ना। तो हम लिखे दे रहे हैं पहले से ही एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। और बनेगी कैसे, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली इनराइट बनेगी। जैसे बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, तो जो इमेज बनी थी छोटी बनी थी। अब छोटी सी अगर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे फोकस के ऊपर तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी जाके इनफाइनाइट पे, तो हाईली एनलार्ज, ठीक। अब बना के भी दिखा देते इसकी, बन रही नहीं बन रही है। तो ये फिर से हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रख देते हैं कहाँ पे, फोकस पे, ओ डैश। पहली तो जाएगी पहला, जो पहले जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, फोकस चली जाएगी, आपको पता है। और दूसरी, अब दूसरी क्या करेंगे, दूसरी हम अभी हमने बताया नहीं कि सी से पास करती है और सी पे वापस आ जाती है, तो परपेंडिकुलर डाल दें हम। और परपेंडिकुलर अगर हम डाल देंगे तो वापस कहाँ जाएगी, सी से ही तो जाएगी। अब जब आप सही से बनाएंगे तो दोनों रे आपको पैरेलल जाती हुई दिखेंगे। पैरेलल जाने का मतलब वो कहाँ बन रही होगी, इनफाइनाइट पे बन रही होगी, बस। तो जो लिखा है पहले हमने लिख दिया, ये चीज़ें कहाँ बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। तो ये हो गई पांचवी। अब एक और बची है, अब कहाँ लेके जाएं, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लेके जाते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो छठी पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, यही तो है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इमेज कहीं बने और बनेगी। तो ये हो गया आपका मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पी के बीच में। पहली जाएगी पैरेलल, जो कहाँ चली जाएगी, फोकस से। और दूसरी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो परपेंडिकुलर डालेंगे आप वो वापस चली जाएगी, यानी कि कहाँ से वापस जाएगी, सी से जाएगी। अब ये जब आप पीछे खींचेंगे तो ये बढ़ती हो जाएगी, आगे जाके देखिए फैल रही है, इसका मतलब पीछे कहीं इमेज नहीं बनेगी। अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हो गया ओ डैश, इमेज क्या हो गई, आई डैश हो गया। बात समझ गए। अब देखिए क्या ये रियल है, नहीं, बस यही एक ऐसी पोजीशन है जिससे कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अब कैसी बनी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं बनती, इरेक्ट बनती, सीधी बनी नहीं बनी, देखिए इरेक्ट। और कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है। ये आपकी 6 पोजीशंस हो गई किसकी, कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने की। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, अब हम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर से। तो अब यहाँ पे आएगा इमेज, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक, पॉइंट बी, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर।
तो इसमें 2 ही सिर्फ पढ़नी है आपको, ठीक, सिर्फ 2 पढ़नी है। कौन कौन सी, देखिए क्यों 2 पढ़नी है अभी बताते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाएं तो कॉन्वेक्स मिरर में जो C होता है और जो F होता है वो इस साइड होता है, मतलब मिरर के अंदर होता है। अच्छा, उस पर एक चीज़ नहीं लिखी थी इससे पहले वाले में जो हमने बनाया था कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको, बिहाइंड मिरर, ये लिखना पड़ेगा, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात की बात है, इसको हटाते हैं यहाँ से, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, तो पहली जो इमेज है कहाँ बनेगी, समझिए, इसमें C इधर है और F भी कहाँ होता है, अंदर होता है। तो ये तो बचता है इनफाइनाइट और P, बस 2 ही चीज़ें बच जाती हैं यहाँ पे। तो एक तो बन जाएगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे हो, ओ डैश। और इनफाइनाइट से आप जानते हैं रेज कैसी जाती है, पैरेलल जाती हैं। तो 2 पैरेलल रेज ले जाइए, ये पैरेलल जाएगी तो कहाँ से आती हुई लगेगी, फोकस से। ये भी जाएगी पैरेलल तो कहाँ से आती हुई लगेगी, फोकस से। ये दोनों जब बढ़ रही हैं तो कभी मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको पीछे बढ़ाओ तो यहाँ मिल रही हैं, और यहाँ मिल रही हैं तो क्या बनेगी, ये इमेज बना देगा। और कैसी इमेज बनाएगा, ये इमेज तो वही बनी, बिहाइंड मिरर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की, तो एट फोकस F, ये फोकस पे ही तो बनी, ठीक। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की। तो पहली बात तो याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअली दिख रही है हमको, वर्चुअल है, साथ साथ क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। तो पोजीशन क्या थी यहाँ पे, एट इन्फिनिटी, ठीक। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और कैसी बनेगी, इरेक्ट लिख दिया क्या, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, ठीक है, बात समझ गए। अब बात करते हैं एक और पोजीशन, कौन सी बच रही, अब आप इधर ही तो लाएंगे, अब वही बची इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं रखी होगी, बस। तो अगली जो हमारी है, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है, एट करें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड P। समझ जाइए ना, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, जल्दी वीडियो ख़त्म करना है इसलिए, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं, बस आपके लिए बनाए दे रहे हैं ताकि जिनको नहीं आता है वो कम से कम इनको इसके बारे में जान ले, इमेज कैसे बनाई जाएगी। वैसे आसान चीज़ें आप लोग सब जानते होंगे। देखिए अब क्या है, बिटवीन इन्फिनिट एंड P, तो फिर से इमेज हम वो बना लेते हैं, मिरर, ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल है, ये F है और ये C हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, बिटवीन P एंड इनफाइनाइट, तो चलिए रख देते हैं। पहली जाएगी पैरेलल, तो वो चली जाएगी, कहाँ से आती हुई लगेगी, फोकस से। और दूसरी अब क्या कर सकते हैं, तो फोकस की तरफ ले जाइए या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाइए। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाते हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। अब ये ऊपर जा रही, इधर जा रही, इमेज कभी नहीं बनाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर देख रहे हैं यहाँ पे इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक। तो ये अगर हो गया ओ डैश ऑब्जेक्ट, तो इमेज होगी आई डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन P एंड F, और कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, दिख रही है ना हमें, और बिटवीन इन्फिनिट एंड P, ठीक है। ये हो गई। तो हम लोगों ने टोटल कितनी इमेज पढ़ी हैं, 8 इमेज पढ़ी हैं। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसे पढ़ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, और कोशिश ये करिएगा, हमने जल्दबाजी में बनाया है, आप अच्छे से नाप के बनाएं और सही इमेज बनाएं, ठीक है। और कोई भी लेक्चर आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।